जय हिंद दोस्तों। तो चलते हैं, आज हम लोग का जो टॉपिक होने वाला है वो पेड़ पौधों से रिलेटेड टॉपिक होने वाला है। क्योंकि जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं, जिस तरह हम लोग भोजन करते हैं, जिस तरह हम लोग जिंदा रहते हैं, उसी तरह पेड़ पौधे भी अपना भोजन बनाते हैं। पेड़ पौधे भी सांस लेते हैं और पेड़ पौधे भी वृद्धि करते हैं, यानी बढ़ते हैं। तो देखते हैं आज हम लोग इस टॉपिक के अंदर में कि पेड़ पौधे आखिर कैसे जीवित रहते हैं, आखिर कैसे सांस लेते हैं, कैसे वो वृद्धि करते हैं, ये सारी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग जानेंगे कि पेड़ पौधे जो होते हैं, पेड़ पौधे चार चीज के द्वारा भोजन बनाता है। जिस तरह हम लोग को मसाले की, दाल की, चावल की जरूरत पड़ती है ना, उसी तरह पेड़ पौधों को चार चीज की जरूरत पड़ती है। उसमें से पहला है जो वो पर्णहरित या क्लोरोफिल है। दूसरा जो होने वाला है वो है CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। तीसरा जो होने वाला है वो है H2O। और चौथा जो है वो सनलाइट यानी सूर्य की रोशनी। यानी अगर पेड़ पौधे के पास ये चार चीज है तो वो मतलब भोजन बना सकता है, वो जिंदा रह सकता है। जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं वो लोग भी सांस लेते हैं। जब वो जीवित है और हम लोग भी जीवित हैं तो हम लोग को जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। उसी तरह वो लोग को भी भोजन मतलब जीवित रहने के लिए भोजन की जरूरत पड़ती है। और उन लोग के पास ये चार चीज अगर मौजूद है तो वो अपना भोजन स्वयं संश्लेषित कर सकता है, यानी स्वयं बना सकता है। पहला चीज है पर्णहरित या क्लोरोफिल। पर्णहरित या क्लोरोफिल का मतलब है कि पेड़ पौधों के अधिकांश पत्ती हरे कलर का होता है। जो हरे कलर का पत्ती होता है उसमें क्लोरोफिल ही के कारण पेड़ पौधे का पत्ता हरा कलर का होता है। कौन चीज के कारण? पर्णहरित या क्लोरोफिल के कारण ही पेड़ पौधों का पत्ता हरा कलर का होता है। तो मतलब जो पेड़ पौधे के पत्तियां हरा कलर का होगा तो नॉर्मली हम लोग समझेंगे कि वो अपना भोजन बना सकता है। दूसरा चीज CO2। जैसे कि हम लोग जानते हैं कि जिस तरह हम लोग सांस लेते हैं ऑक्सीजन गैस, जब तक हम लोग सांस नहीं ले सकते तब तक हम लोग जीवित नहीं रह सकते। उसी तरह पेड़ पौधे भी CO2 लेते हैं और ऑक्सीजन को छोड़ते हैं, यानी ऑक्सीजन गैस को वो छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड गैस को लेते हैं। लेकिन मनुष्य जाति जो है या कुत्ता बिल्ली जो है, हम लोग ऑक्सीजन गैस को लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड को छोड़ते हैं। यानी हम लोग साफ सुथरा गैस को लेते हैं और गंदगी को छोड़ते हैं। वो लोग गंदगी को लेता है और साफ सुथरा को छोड़ता है। इसीलिए पेड़ पौधे और मानव जाति एक दूसरे से अंत संबंध है। अगर पृथ्वी पर एक को कष्ट होगा तो दूसरे को भी कष्ट होना लाजमी है, क्योंकि पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन गैस देते हैं और हम लोग उन्हें कार्बन डाइऑक्साइड गैस देते हैं। तो आते हैं कार्बन डाइऑक्साइड गैस की बात करते हैं। तो पेड़ पौधे का जो पत्ता होता है वो हरा कलर का होता है और उसमें छोटे छोटे रंध्र होते हैं, छेद होते हैं, जिसको हम लोग रंध्र कहते हैं। वही रंध्र के मदद से वो मतलब वातावरण से CO2 गैस को वो एब्जॉर्ब करता है, ले लेता है। जब उसके पास दो चीज हो गया उसके बाद वो जमीन से यानी खनिज लवण यानी जल को लेता है। कौन चीज को? जमीन से। जल के द्वारा वो कौन चीज को खींचता है? जल को खींचता है, H2O को खींचता है और सूरज की रोशनी को खींचता है, यानी पत्ता ही सूरज की रोशनी को खींचता है। जब उनके पास ये चारों चीज मौजूद होता है, ये चारों चीज के द्वारा वो भोजन बनाता है, जिसको हम लोग कहते हैं, जिस विधि को प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं? प्रकाश संश्लेषण क्या कहते हैं प्यारे बच्चों? प्रकाश संश्लेषण। यानी जिस क्रिया द्वारा पेड़ पौधा अपना भोजन तैयार करता है उस प्रक्रिया को या उस क्रिया को हम लोग प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए चार चीजों का होना जरूरी है। कितना चीजों का होना? चार चीजों का। पहला है हम लोग का पर्णहरित या क्लोरोफिल होना चाहिए। दूसरा CO2 होना चाहिए यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस। तीसरा H2O होना चाहिए यानी जल का होना जरूरी है। और चौथा सूर्य की रोशनी होना जरूरी है। तो हम लोग जानेंगे कि सूरज की रोशनी तो हम लोग को रात में मिल नहीं सकती, इसीलिए पेड़ पौधे जो भोजन बनाता है वो दिन में ही भोजन बनाता है, क्योंकि दिन में उसे सूरज की रोशनी आसानी से मिल जाती है। अब पेड़ पौधे की बात करें तो पेड़ पौधे में दो केटर वाला बहुत मेन होता है, जिसको हम लोग उत्तक कहते हैं। दो केटर वाला, एक का नाम है फ्लोएम और दूसरा का नाम है जाइलम। देखो, पेड़ पौधे के पत्ती में हम लोग जानते हैं कि भोजन बनता है, इसीलिए पेड़ पौधों के पत्तियों को पौधे का रसोई घर कहते हैं, यानी किचन कहते हैं।
तो पेड़ पौधे जब भोजन बनाते हैं पत्तियों में तो उसको पानी की जरूरत तो है, लेकिन पानी किसके पास है? जड़ के पास है, जमीन के पास है। तो वहां से खींच के जो ले जाने का काम करता है वो ले जाता है जाइलम। कौन ले जाता है? जाइलम जल को पहुंचाता है और फ्लोएम भोजन को पहुंचाता है। जिस तरह हम लोग जानते हैं कि पौधों को जल की जरूरत होती है, तो जल को नीचे से ऊपर की तरफ खींच करके जाइलम लेके जाता है। कौन लेके जाता है? जाइलम लेके आता है। और पौधों के पत्तियों में जो भोजन बनता है उसको खींच करके पौधों के विभिन्न भागों तक लाने का काम फ्लोएम करता है। तो फ्लोएम ऊपर से भोजन को नीचे लेके आता है और जाइलम नीचे से जल को ऊपर लेके जाता है, यही काम होता है। तो हम लोग जानते हैं प्रकाश संश्लेषण के बारे में कि प्रकाश संश्लेषण आखिर संपन्न जो होता है वो 4 चीजों के द्वारा ही होता है। कितने चीजों के द्वारा? 4 चीजों के द्वारा। पहला पर्णहरित या क्लोरोफिल के द्वारा, दूसरा CO2 के द्वारा, तीसरा H2A के द्वारा और चौथा जो है वो सूर्य की रोशनी के द्वारा। और 2 उत्तक पौधों में मेन होता है। ऐसे तो नॉर्मली हम लोग जानते हैं कि बहुत सारे उत्तक पेड़ पौधों में भी पाए जाते हैं, लेकिन 2 उत्तक बहुत ही मायने रखता है। पहला का नाम है फ्लोएम और दूसरा का नाम है जाइलम। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि पेड़ पौधों के पत्तियों में भोजन बनता है, तो सिर्फ पत्तियों को भोजन नहीं चाहिए बल्कि टहनी को भी चाहिए, शाखा को भी चाहिए, जड़ को भी चाहिए। ये सभी जगह जो लाने का काम करता है वो फ्लोएम करता है, यानी भोजन को पत्तियों से सभी जगह तक लाने का काम फ्लोएम उत्तक का है। और जाइलम उत्तक का काम है जड़ के पास से यानी जमीन के पास से जल को खींच करके पौधों के पत्तियों तक लेके जाना। धन्यवाद।